अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका डेंटिस्ट हारून शाह और आज जो मेरी वीडियो का जो टॉपिक है वो है ऑल अबाउट वाइटनिंग ऑफ टीथ, यानी दांत को अपने रंग में लाना। ट्रीटमेंट पे जाने से पहले इम्पोर्टेंट ये है कि हम इनका जो कॉज है उनको जानें, यानी जो वजूहात हैं जिनकी वजह से ये डिस्कलर हुआ है उन वजूहात को जानें। और उन वजूहात में ये है कि आया आप स्मोकिंग तो नहीं करते हैं, आया आप ज़्यादा कॉफ़ी का कंजप्शन तो नहीं करते, आप ज़्यादा चाय तो नहीं पीते हैं, या आपके दांतों पे कोई कैरीज तो नहीं है। और इसके अलावा अक्सर विथ एज ये होता है कि आपके दांतों का इरोजन होता है, आपके दांतों के ऊपर एक वाइट लेयर होते हैं नेचुरली, जिसको इनेमल कहते हैं। तो विथ टाइम क्या होता है कि वो इनेमल जो होते हैं, जो वाइट लेयर होते हैं, यहाँ पे आपको पिक्चर कहीं नज़र आ रहा होगा, वो विद टाइम जो है ना वो ख़त्म हो जाता है, घसीट जाता है। उसके बहुत सारे वजूहात हैं, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। तो उसके नीचे भी एक और लेयर होता है जिसको डेंटिन कहते हैं, और डेंटिन जो है वो येलो कलर का होता है। तो क्या होता है कि जब डेंटिन एक्सपोज हो जाता है हमारे पास, तो दांत जो होते हैं वो ज़्यादा येलो नज़र आते हैं। तो इन सब का जो वाइटनिंग का जो प्रोसीजर है, या इनको अपने कलर में लाने का जो प्रोसीजर है, वो सब का अलग अलग है। तो डेंटिस्ट को भी ये जानना चाहिए और पेशेंट को भी ये जानना चाहिए। तो इन वजूहात को मद्देनज़र रखते हुए आपका डेंटिस्ट आपका ट्रीटमेंट प्लान जो है वो तैयार कर देते हैं। अच्छा, अब आते हैं इसके प्रोसीजर पे। हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं, एक ये कि हम इसको घर में किस तरह कंट्रोल करें, और दूसरा जो है वो प्रोफेशनल एक डेंटिस्ट जो होते हैं वो उस प्रोसीजर को अप्लाई करते हैं। तो जो होम प्रोसीजर होते हैं उनमें भी आगे फर्दर हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं, एक वाइटनिंग टूथपेस्ट का और इसके साथ साथ माउथ वॉशेस का। अब वाइटनिंग टूथपेस्ट में क्या होता है, उसमें ज़्यादातर सोडा होता है और सोडे के साथ साथ एक्टिवेटेड चारकोल होते हैं। और ये काम किस तरह करते हैं, ये एक्चुअली हमारे पास, मैं आपको सिंपल अल्फाजों में समझाऊंगा। जिस तरह अगर कपड़ों के ऊपर कोई भी स्टेन हो तो हम उस जगह पे जब हम कोई भी मतलब सर्फ वगैरह जब हम अप्लाई करते हैं, तो वो उस जगह में क्या करते हैं, वो स्टेन के अंदर कुछ बॉन्ड्स होते हैं जो उस स्टेन को टाइट रखते हैं। तो वो जो सोडा हम अप्लाई करते हैं उसमें स्पेसिफिक केमिकल्स होते हैं जो कि उस बॉन्ड्स को तोड़ देते हैं, उनको डाइल्यूट करके उनको ईज़िली जो है ना वहाँ से डिटैच होने में मदद करते हैं। तो एज़ इट इज़ सेम इस तरह वाइटनिंग जो टूथपेस्ट होते हैं वो भी काम करते हैं हमारे पास इसी तरह। और ये हम अप्लाई कितने टाइम तक करते हैं, मैक्सिमम हम 2 मिनट तक इसको ब्रश के साथ अप्लाई करके, और हम प्रॉपर जो टूथ ब्रशिंग टेक्निक होता है हम उसको अप्लाई करते हैं। इंशाल्लाह इन फ्यूचर में इस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा। नेक्स्ट जो हमारे पास ऑप्शन है वो है माउथ वॉशेस का, यानी हम वो माउथ वॉशेस यूज़ करें जिसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो। और हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी हमारे पास उसी तरह काम करते हैं, जिस तरह मैंने आपको सिंपल जो सर्फ वाला जो एग्ज़ाम्पल मैंने आपको दे दिया था। और इसके बाद हमारे पास एक नेचुरल तरीका भी आता है जिसमें जो नेचुरल हमारे पास जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल होते हैं उनको अगर हम ज़्यादा कंज्यूम करेंगे, एक तो ये होगा कि उसमें शुगर कंटेंट बहुत कम होता है, और इसके साथ साथ ये हमारे दांतों के ऊपर जो वाइट लेयर होता है जिसको प्लाक कहते हैं वो भी डिटैच हो जाता है उससे। अब आते हैं प्रोफेशनल तरीके पे, यानी जो डेंटिस्ट के पास जो ऑप्शंस हैं उनमें सबसे ये है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपके दांतों के ऊपर कोई कैरीज हैं, उनको डेंटिस्ट जो है ना एक प्रॉपर कंपोजिट फिलिंग मटेरियल जो होते हैं उनके साथ उनको रिस्टोर करते हैं। और इसके साथ भी आपका जो दांतों का जो कलर है वो काफ़ी इम्प्रूव हो जाता है। और उसके बाद हमारे पास एक और ऑप्शन है, वो है ब्लीचिंग। लेकिन ब्लीचिंग को करने से पहले डेंटिस्ट प्रॉपरली स्केलिंग करते हैं। स्केलिंग का भी यहाँ पे मैं वीडियो डालूँगा आपको समझाने के लिए। और स्केलिंग के बाद जो डेंटिस्ट होता है उसके पास ब्लीचिंग में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, वो बहुत मतलब उनकी डिटेल्स में मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन जो उसमें जो मटेरियल यूज़ होता है वो है सोडियम बाइकार्बोनेट। वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो कि थोड़ा सा ज़्यादा कंसनट्रेटेड होता है एज़ कम्पेरेटिव जो हम मटेरियल जो घर में यूज़ करते हैं। और दूसरी बात यह है कि इसका अप्लाई करने का तरीका जो है वो सिर्फ डेंटिस्ट को ही आता है। ये ज़रा ज़्यादा इनका कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है और थोड़ा सा डेंजरस होता है। जो आपका लिप्स वगैरह अगर खुदा न खास्ता उन पे लगे तो उससे बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस भी बन सकते हैं। तो इसलिए ये डेंटिस्ट का ही फील्ड है और डेंटिस्ट ही इसको ज़्यादा बेहतर डील कर सकते हैं।
इसके बाद अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये सारे ऑप्शंस फेल होते हैं तो द लास्ट ऑप्शन विच डेंटिस्ट इज़ हैविंग इज़ वेनियर्स। वेनियर्स हमारे पास एक लास्ट ऑप्शन होता है और उसमें ये होता है कि जो हमारे पास अपने जो हमारे दांत होते हैं या तो डेंटिस्ट उसको थोड़ा हल्का सा कट करते हैं या तो मतलब उसको ज़्यादा नहीं छेड़ते, बस उसी के ऊपर ही जो सीमेंट मटेरियल है वो प्लेस करके और प्रॉपर साइज़ का जो वेनियर है वो बना के उसके ऊपर प्लेस करते हैं। और वेनियर भी काफ़ी सारे मटेरियल से बने, पोर्सिलीन से भी बने और बाकी प्लास्टिक मटेरियल से भी काफ़ी सारे बने रिसेंटली जो न्यू मटेरियल हैं। और वेनियर्स थोड़ा सा एक्सपेंसिव है क्योंकि एस्थेटिक डेंटिस्ट्री का पार्ट है। और इसके साथ साथ मेरी आज की वीडियो एंड होने वाली है। उम्मीद करता हूँ आपको मैंने ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया होगा और अपना ख्याल रखिएगा। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।